किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही विट्ठल भाई राडाडिया ग्रुप सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की सालाना जनरल मीटिंग गोंडल में हुई। इस मीटिंग में अल्पेश कथीरिया चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। सोसाइटी की तरफ से 50 लाख रुपए के प्रॉफिट की घोषणा के साथ ही कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर अहम चर्चा हुई। साथ ही आपको बता दें कि श्री विट्ठल भाई राडाडिया ग्रुप सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी की 54वीं सालाना जनरल मीटिंग 13 जून को गोंडल में सरदार वल्लभ भाई रोड पर कैलाश बाग के सामने पटेल वाडी में बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज की गई। सुबह 9 बजे शुरू हुए इस प्रोग्राम में अल्पेश घनश्याम भाई कथीरिया चीफ गेस्ट थे। इसके साथ ही बता दें कि संगठन के प्रेसिडेंट जगदीश भाई और मंत्री रायनी भाई को रायनी भाई की गाइडेंस में हुई और इस मीटिंग में सौराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर की नींव रखने वाले स्वर्गीय विट्ठल भाई राडाडिया को श्रद्धांजलि दी गई। प्रोग्राम में मौजूद लीडर्स ने कहा कि विट्ठल भाई ने इफ्को और क्रभको जैसे ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बनाया है। उसकी लेगेसी को आज जयेश भाई और लाल भाई आगे बढ़ा रहे हैं। इस मीटिंग में संगठन की एक्टिविटीज की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा गया कि सोसाइटी ने इस साल 50 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है और अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई है। मौजूद गणमान्य लोगों ने डेवलप्ड इंडिया 2047 के सपने को पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के जरिए मार्जिनल किसानों और महिलाओं को फाइनेंशियली वायबल कैसे बनाया जाए, इस पर भी गाइडेंस दिया। आज 13 जून को मुझे एनुअल जनरल मीटिंग में शामिल होने का मौका मिला। स्वर्गीय विट्ठल भाई ने जिस तरह कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बनाया और इफ्को क्रभको जैसे ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया, उससे इस इलाके के किसानों को बहुत ज्यादा फसल मिली है। साथ ही आपको बता दें कि जयेश भाई और लाल भाई उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। डेवलप्ड इंडिया 2047 के सपने की नींव हमारे किसान हैं। देखिए खास रिपोर्ट। आज 13 जुलाई को सौराष्ट्र के गोंडल में पटेल चौक, पटेलवाड़ी जेल चौक में आयोजित विट्ठल भाई सेवा सहकारी जुट मंडली की वार्षिक साधारण सभा का एक आयोजन, और इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए प्रमुख श्री और एवं उसकी टीम की ओर से आमंत्रण मिलने से आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो जिस तरह से पूरे भारत देश में जिस तरह से अपना देश खेती प्रधान देश है, उसी तरह से भारत सरकार ने एक सहकार का अलग मंत्रालय घोषित किया है, और उसी मंत्रालय के आवाज से, उसी मंत्रालय के काम से आज हर एक किसान खूब आगे चल रहा है। और उसी के माध्यम से ही आज जो वार्षिक साधारण सभा थी उसमें सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला है। फिर इस अवसर के लिए पूरी टीम को, प्रमुख श्री को, सबको मैं बधाई दे रहा हूँ। और जिस किसानों से, जिसकी मेहनत से हम पाक, धन, अन्न जो भी मिल रहा है, इस हिसाब से पूरे भारत देश का पेट भर रहा है। उसके हिसाब से जो कि शहरों में रहने वाले जो नागरिक है वो भी उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन इसमें पूरा योगदान एवं किसानों का है, उसके साथ परिवार का है। यहाँ श्रमिक मजदूर भी है कि जो किसानों के साथ जुड़कर खेत पैदाशों में अपना महत्तम योगदान दे रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ, और ऐसे ही आयोजन से हर एक किसान परिवार को राहत मिले, मार्गदर्शन मिले, और ऐसे ही कार्यक्रम से उस परिवार का भी अच्छा भरण पोषण हो, उसका निर्वाह हो और काफी मजबूती से आगे बढ़े। इसी भावनाओं के साथ मैं सबको अभिनंदन देता हूं, और ये पूरी टीम को भी आश्वस्त करता हूं कि जिस भी काम में खेडूत, किसान परिवार की बात होगी, मैं हर हमेशा आपका साथ दूंगा। और इस तबक्के पे मैं उस सबका अभिनंदन करता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। હું ઉદયબાનસિંહજી ક્ષેત્રીય પ્રબંધ સહકારી સંસ્થા તરફથી વિઠ્ઠલભાઈ રાંધડિયા યુથ સેવા સહકારી મંડળીને એમની 54મી સાધારણ સભાના ઉપલક્ષ ઉપર અહીંયા ઉપસ્થિત છું। અહીંયા જે અમારી ચર્ચા થઈ એ સહકાર મંત્રાલયના 5 વર્ષ ઉજવણીની, ટ્રેનિંગની, શિક્ષણની, અને એક વસ્તુ જે સામે આવી એ કે આ મંડળી 50 લાખનો ચોખ્ખો નફો કર્યો છે, બિઝનેસ કરે છે, કોઓપરેટિવ બહુ સારી રીતે અહીંયા કામ કરે છે। અમને પાસે ભંડારણની સુવિધા છે, બિઝનેસ સ્ત્રોત છે। એના બદલ બધા સભાસદને હું કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ આપું, આવકારું, અને આગે પણ એ વધારે તરક્કી કરે એમના સાથે અમે જોડાઈશું ટ્રેનિંગ, પ્રશિક્ષણ અને એજ્યુકેશન સાથે। થેન્ક યુ એવરીવન।